हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास 11th का टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में से। आज इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब देखिए, हम बचपन से केमिकल रिएक्शंस पढ़ते आ रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये राइज करता है कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। होपफुली 10th क्लास के अंदर आपने बैलेंसिंग का कंसेप्ट देख लिया होगा, लेकिन वो कंसेप्ट इनफ नहीं है। अगर जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, +1 में देख रहे हैं, तो हम बैलेंस करने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है तो हम दो मेथड से उसे बैलेंस कर सकते हैं। पहला मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन या फिर आयन एक्सचेंज मेथड, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहला मेथड कवर करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर हमने स्टडी कर लिया है, क्या होता है देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर होता है फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज होगा, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब उस ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन की क्या करने वाले हैं, बैलेंसिंग करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर बैलेंसिंग है तो ही हम क्या कर सकते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स निकाल सकते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, जितनी भी टर्म्स हैं, अगर वो इक्वेशन बैलेंस्ड है तो बहुत ईजिली निकल सकता है। लिमिटिंग रिएजेंट निकाला जा सकता है। तो बैलेंसिंग का जो रोल है वो ऑलमोस्ट हर कंसेप्ट में है केमिस्ट्री में, है ना। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वैसे आपके बोर्ड्स के लिए, मैं कहूँगी रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से देखते हैं तो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और जस्ट जहाँ मेरी वीडियो प्ले हो रही है उसके नीचे एक बेल आइकन होगी। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है डीपीपी, याद है ना, हमने डीपीपी शुरू कर रखी है सेकेंड टर्म के लिए, तो डीपीपी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस आज मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी बैलेंसिंग के, कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क होंगे। ठीक है, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब देखिए हेडिंग डालेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, बैलेंस करने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, हम 1 बाय 1 उसे स्टडी करेंगे। सबसे पहला रूल, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आपने क्या करना होता है, उसकी स्केलेटल इक्वेशन लिखनी होती है। ठीक है, मतलब जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, ज़रूरी नहीं भी आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की फॉर्म में दी जाए। आपको ऐसे दिया जाए मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आपको खुद ब खुद लिखना होगा मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है उस केमिकल रिएक्शन की, है ना। तो अब हम देखिए हमने क्या लिखना है, राइट द skeleton equation for the reaction। जो भी केमिकल आपको रिएक्शन दे रखा है उसकी इक्वेशन लिखिए। रिएक्शन को मैंने Rx की पावर n लिखा है। कई लोग लिखते हैं, मतलब पूरा नहीं लिखते, शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना भी ये आपने क्या लिखा है। तो आपने सबसे पहला काम है, अभी आपने क्या करना है, उस रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है। सेकेंड रूल ये होता है राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर बोल बैठी, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एटम इन द रिएक्शन। जो रिएक्शन में रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उन पे जितने भी एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। थर्ड पॉइंट क्या आता है, आइडेंटिफाई, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स। भी मतलब किन एटम्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, फिर आप उसे आइडेंटिफाई कीजिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स। उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या होता है, उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या होता है, फाइंड आउट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड आउट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मान लो +2 से +3 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। मान लो -2 से -1 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, कितना डिक्रीज हो रहा है, 1 डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। आगे स्टेप बताती हूँ, पहले इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, उसकी सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, सबसे पहले उसकी आप क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। पहला पॉइंट ये कहता है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है जितने भी एटम प्रेजेंट है पूरी की पूरी रिएक्शन में, उनका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है भी किन एटम्स के बीच में ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है। आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फाइंड आउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपने ये देखना है भी कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है। देखो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। तो मान लो अगर ऑक्सीडेशन के टाइम पर मैं कहती हूँ चेंज आता है +2 से +4, तो कितना चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ है ना। सिमिलरली ये चेंज निकाल लिया ऑक्सीडेशन के केस में, रिडक्शन के केस में चेंज कैसे होगा, मान लो -5 से -1 हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो कितना हो रहा है, 4 का हो रहा है। आपको मैंने प्रीवियस वाली क्लास के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करवाई थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था भी हम ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें उसका चेंज निकालना है। इतना काम करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा 5th स्टेप होता है, वो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई द चेंज। अब ये जो आपने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है ना, अब हमने उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आप कहोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, वो आपको मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगी तब उसमें आपको क्लियर होगा, ऐसे समझ नहीं आएगी। एक इतना हिंट आपको दे देती हूँ, मान लीजिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाले में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर हो रही होगी, देखो रिडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगी, इतना तो कंपलसरी है, ये तो हमें पता ही है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाले के अंदर जो चेंज होगा, मान लो +2 से +4 है, 2 का चेंज है, तो उस 2 के चेंज को उन एटम से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो रिडक्शन वाली के अंदर है, और जो रिडक्शन वाली में चेंज हो रहा है उस चेंज को हम उन एटम से मल्टीप्लाई करेंगे जो ऑक्सीडेशन वाला है। कंफ्यूज नहीं होना, एक हिंट दिया है, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उल्टा मल्टीप्लाई कर देना है उस चेंज को उन एटम्स के साथ जो उसका प्रोसेस नहीं है, दूसरा प्रोसेस है। इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, इतना करने के बाद हमें ये चेक करना होता है, ठीक है। एक इसमें और चीज़ है, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, जब आप चेंज निकाल रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर में, उसके बाद बैलेंस द, ऐड कर लेना इसके साथ ही, बैलेंस द एटम undergoing ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। जो एटम्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं उनको बैलेंस करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले उन्हें भी देख लो भी यहाँ पर भी 2 Mn प्रेजेंट है और प्रोडक्ट वाली साइड भी 2 Mn प्रेजेंट है, ठीक है। एक बार रूल्स नोट करना है, कंफ्यूज नहीं होना, सारे रूल्स को अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उस चेंज को। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें सारे एटम्स को देखना है भी, सारे एटम्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं इरेज कर रही हूँ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को हमारे को, ठीक है। इसकी जगह मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ, होपफुली आपने लिख लिया होगा। हाँ जी, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला ऑलरेडी भी, अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद चेंज को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो 6th चीज़ है वो क्या चेक करनी है, हमें ये चेक करना है, हमें बैलेंसिंग करनी है सारे एटम्स की एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस करना है। 7th पॉइंट क्या होता है, नाउ काउंट द ऑक्सीजन एटम्स and add water accordingly to balance oxygen atom। अब देखो पहले हमने क्या किया, बैलेंस किया सारी इक्वेशन को एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को छोड़कर। जब वो बैलेंस हो गया फिर हमने चेक किया भी कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, जितने ऑक्सीजन एटम्स हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। जितने ऑक्सीजन एटम, अब टेंशन ना लो भी मैम H2 भी तो है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे ताकि ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाए। अब ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑक्सीजन एटम तो बैलेंस हो गया, ठीक है। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम स्टूडेंट्स बैलेंस करने के बाद टू बैलेंस हाइड्रोजन एड H पॉजिटिव आयंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयंस डालेंगे। बेसिकली जो ये वाला स्टेप है ये ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस में देखने को मिलेगा, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक मीडियम में देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक में देखने को मिलेगा। भी अब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव ऐड कर दिया, तो अब क्या होता है डियर स्टूडेंट, जितने H पॉजिटिव ऐड करोगे ना उतने ही दोनों साइड्स पे OH नेगेटिव ऐड करना है। नाउ इन बेसिक मीडियम and same number of OH negative ions on both sides which is equal to H positive ions added। वो कहता है भी देखिए, पहला स्टेप ये था आपका, आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सेकंड स्टेप ये था आपने आइडेंटिफाई करना है किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख के। फिर जिनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, रिडक्शन नंबर मतलब रिडक्शन हो रहा है जिनमें, उनको बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया चेंज को देख के। फिर हमने क्या किया, सारे एटम्स को बैलेंस किया एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उसके बाद हमने क्या किया, जितने ऑक्सीजन एटम्स हैं उनको काउंट किया और उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे। और अगर मीडियम बेसिक है तो हम क्या करेंगे, जितने H पॉजिटिव आयंस ऐड किए थे ना उतने ही दोनों साइड्स पे OH नेगेटिव आयंस ऐड कर देंगे और एट लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। सो ये 9 स्टेप्स का जो हमारा था ये क्या था, रूल्स हैं जो हमें ये बताते हैं भी हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। अब मैं आपको क्या है ये सारे रूल्स देखो मैंने अभी समझा दिया, आप इसे इमेजिनरी तो नहीं सोच सकते ना भी कैसे करेंगे, कैसे ऐड होगा, कितने OH ऐड होंगे, कितने H ऐड होंगे। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इम्प्लाई करेंगे हमारे क्वेश्चंस पे, तो आपको समझ आएगा भी इसे किस तरह से बैलेंस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रही हूँ, उससे पहले इन रूल्स को अच्छे से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, नोट करेंगे। ठीक है, टिल देन मैं इसे इरेज कर देती हूँ और फटाफट से क्या करो, रूल्स को रीड कर लो। मैंने आपको पहले भी बोला है जब भी मैं इरेज कर रही हूँ आपका काम होना चाहिए साथ साथ रीड करना। अगर आप देखो वेले बैठोगे तो आप पूरी दुनिया पढ़ रही है उनसे आगे कैसे निकलोगे, है ना। तो आपका एक एक मिनट जो है वो बहुत कीमती है, उसे वेस्ट नहीं करना है। उतने में रिवाइज कीजिए। टिल देन मैं इसे एक बारी क्लीन कर देती हूँ ताकि हम फटाफट से हमारे इक्वेशंस पे बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगा सकें। ठीक है, बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगा सकें। सो यस स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ वो है ओके सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रही हूँ, यहीं पर क्वेश्चन लिखूंगी मैं सारे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए इन द इक्वेशन, एक आपको इक्वेशन दी गई है।
H2SO4 plus XHI gives H2S plus I2 plus H2O। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर जो X है उसको दूसरे कलर से लिखती हूँ, इसका एक रीज़न है, अभी आपको बताती हूँ। ये कुछ ने आपको इक्वेशन दी है डियर स्टूडेंट्स, और इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर है y, यहाँ लिखा है z और यहाँ लिखा है x। x y z क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो इनके आगे लगते हैं, है ना। आपने बताना है x y z की वैल्यू क्या होगी भी, कितने HI प्रोड्यूस होंगे, कितने I2 प्रोड्यूस होंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे। ऑप्शंस भी मैं आपको लिख देती हूँ, द वैल्यूज ऑफ x y z आर, यहाँ लिख देते हैं। ये काम करते हैं, पहले इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं, लास्ट में ऑप्शंस आपको दिखा दूंगी तो पता चल जाएगा x y z की क्या वैल्यू है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को हम किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है रिएक्शन को लिखो, x y z को छोड़ दो, नॉर्मल रिएक्शन को लिखो। H2SO4 प्लस HI gives H2S प्लस I2। अब एक और चीज़ आपको बोल दो स्टूडेंट्स, कभी भी आपको क्वेश्चन में वाटर H2O देखने को मिलता है, OH नेगेटिव देखने को मिलता है और H पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो ऐसे सोचो वो रिएक्शन में लिखा ही नहीं, बाद में आ जाएगा। एक बार ये कंसीडर करके चलो भी वो है ही नहीं, तो हम वाटर को नीचे नहीं लिखेंगे, एक बार ऐसे लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, इतना ही सफिशिएंट है। अब देखो, बैलेंसिंग करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हमने लिखनी है सबकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम H2SO4 के अंदर लिखते हैं, हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, निकालें। हाइड्रोजन का होता है +1, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो +2, प्लस सल्फर का क्या लेट करेंगे? X है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? -2, कितने ऑक्सीजन है? 4 है, इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। क्यों? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड इज इक्वल्स टू 0। करवा चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, तो 2 + x - 8 इज इक्वल्स टू 0। x कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। सल्फर कितना है? +6 स्टेट में है, हाइड्रोजन किस में है? +1 में, और ऑक्सीजन -2 में। यहाँ पर देखते हैं सल्फर किस स्टेट में है। देखिए, हाइड्रोजन की +1 होती है, 2 हाइड्रोजन है तो +2, प्लस सल्फर की x इज इक्वल्स टू 0। x कितना आ जाएगा? -2। सल्फर है -2 में, हाइड्रोजन है +1 स्टेट में, है ना। सिमिलरली हम क्या करेंगे, HI और I2 के केस में देखें, I2 में क्या होगा? 0 हो जाएगा ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि सेम एटम अपने आप से क्या कर रहा है? बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। करवा चुके हो ये चीज़। HI में क्या होगा? इस पे होगा +1, इस पे होगा -1 चार्ज। अब हमारा जो सेकंड स्टेप था, अभी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है हर एटम पर, हमने ये लिख दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको मैं रेज कर देती हूँ, जो हमने निकाला है, सिंपल उस पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखे रहने देते हैं। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा एटम क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, और कौन सा एटम क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन +1 से मतलब +1 ही है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन भी +1 ही है, ठीक है। ये सल्फर +6 है और ये सल्फर -2 है, तो यहाँ देखिए, ये सल्फर +6 है और ये -2 है। क्या हो रहा है? +6 से -2, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? रिडक्शन। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? ये रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? -2 स्टेट में है, और यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसको कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन +1, जो यहाँ पर I है वो -1, और यहाँ पर क्या है? 0, -1 से 0, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अब कई स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन होगी, -1 से 0 कैसे? आपने कभी ग्राफ देखा होगा, तो मैं आपको चीज़ ये हमेशा याद करवा दूँ। इधर होती है पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4, इधर 0, इधर होती है -1 -2, तो इधर से इधर आओगे तो इंक्रीज होता है नंबर। -1 से 0 आ रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है एक। अब -1 से 0 आ रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब हमने ये स्टेप भी कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया अभी कौन से एटम्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अंडरगो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एटम्स कर रहे हैं ना, चेक करो भी क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं है, मतलब क्या वो दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ देखो,
यहाँ पर ये वाला एटम और ये वाला एटम कर रहा है रिडक्शन। पहले इसे चेक करते हैं। इस साइड रिएक्टेंट वाली साइड ये एटम कर रहा है ना रिडक्शन, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, और इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, बैलेंस्ड है। सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ कितना है सल्फर? यहाँ भी 1 है, ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन को एक बार छोड़ो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा बैलेंसिंग करनी है, याद रखो, इसीलिए इसको एक बार स्किप करते हैं। ऑक्सीजन को यहाँ आते हैं, ये दोनों में रिडक्शन हो रही है तो इन्हें देखते हैं। हाइड्रोजन है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और वाटर को एक बार स्किप करना है, उनके अलावा जो एटम्स है उनको बैलेंस करना है। आयोडीन 1 है और यहाँ पर आयोडीन कितने हैं? 2, यानी कि ये बैलेंस नहीं है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ये स्टेप बहुत स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 आयोडीन है, आयोडीन नहीं हो रही है ना ऑक्सीडेशन, देखो आयोडीन -1 से 0 आ रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसके आगे 2 लगाए ताकि 2 आयोडीन हो गया और इधर क्या हो गया? 2 हो गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, हमने ये भी बैलेंस कर लिया, अभी जो एटम्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं क्या वो बैलेंस है? नहीं, तो ये चेक हो गया। अब हमें ये देखना है कि कितना चेंज है इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो यहाँ पर सल्फर +6 से -2, अब देखो इसीलिए मैंने ये लाइन आपको बना के दिखाई थी, 0 1 2 3। अगर किसी को देखो, कई लोग तो मुंह जुबानी करके बता देंगे कितना चेंज है, लेकिन कई बच्चे गलती करेंगे। इसमें भी पता है कई बच्चे क्या कहेंगे? 4 का चेंज है। नहीं, 4 का चेंज नहीं है, दिखाती हूँ आपको। देखो ये ऐसे है, +6 से कितना हो रहा है? -2, +6 से आप आ रहे हो -2 पे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 का चेंज है। देखो 1 2 3 ऐसे देखना है, ऐसे मत गिनने बैठ जाना, ठीक है, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 का चेंज है। 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 8 का चेंज आ रहा है। इसमें कितना चेंज आ रहा है? +6 से -2 में चेंज आ रहा है 8 का, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीडेशन में चेंज देखते हैं। ऑक्सीडेशन में देखिए -1 से 0 नहीं, -1 से 0 नहीं है, 2 आयोडीन, ये एक आयोडीन का -1 है, 2 का कितना हो जाएगा? -2, और यहाँ पर भी कितना है? 2 का 0, तो -2 से 0 है, -2 से 0 है, ना कि -1 से। इसमें बच्चे गलती करेंगे, बैलेंसिंग अगर हो रही है तो 2 का कंसीडर करो, ये 1 का चार्ज है, 2 का कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -2 से 0 कितना होगा? यहाँ पे भी तो 2 का ही ले रहे हो ना, यहाँ पे कौन सा 1 का ले रहे हो, तो यहाँ पे भी 2 का लेना पड़ेगा। -2 से 0 कितना हो जाएगा? देखो -2 से 0 1 2 का चेंज आ गया, तो यहाँ पर कितना चेंज है? 2। अब बहुत अच्छा तरीका है, देखो आपने क्या निकाल लिया? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। 8 और 2 क्या डिवाइड हो सकते हैं? ऑब्वियसली हो सकते हैं। ये 1 पे गया, ये किस पे गया? 4 पे गया। अब आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, चेंज को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि चेंज को फर्दर काटना पड़ेगा। आप ना भी करोगे, आपका मन नहीं है, पर ईजी है अगर ऐसे कर लोगे तो। अब देखो हमारा चेंज आया है ऑक्सीडेशन से 1 और रिडक्शन से 4 डिवाइड करने के बाद। अब चेंज का हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसमें रिडक्शन हो रही है और चेंज 4 आ रहा है, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ऑक्सीडेशन वाले एटम से। ये 4 इनके कारण आ रहा है, इनके कारण चेंज आ रहा है 4, इस 4 को अब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों एटम से जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ये ऑक्सीडेशन वाला 1 किससे मल्टीप्लाई करोगे? इन दोनों से जो रिडक्शन कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दोबारा बता रही हूँ, चेंज निकाल लिया आपका, 2 और 8 चेंज आया था, ये दोनों डिविजिबल हैं, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 1 और 4 पे, है ना। अब देखो ये जो रिडक्शन का 4 आया है, इस रिडक्शन वाले एटम को छोड़ के इन एटम्स के आगे इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 1 आया है इसको किससे करेंगे? इन दोनों से करेंगे, ऑपोजिट वाले से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखती हूँ मैं। देखो अब 4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे और इससे करना है ना, हाँ। और 1 को किससे करना है? रिडक्शन वाले से। तो H2SO4 रिडक्शन वाले, इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। H2SO4 को 1 से किया, H2SO4 ही रहेगा, प्लस 2HI को किससे करना है? 4 से करना है, ऑपोजिट वाले से करना है। 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8। क्या आ जाएगा? 8HI गिव्स क्या? देखो H2S किसका है? रिडक्शन वाले का है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। गिव्स H2S प्लस, अब इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ऑपोजिट वाले से क्या आएगा? 4I2। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को। 4 को इन दोनों से करेंगे, 1 को इन दोनों से करेंगे। अब मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ।
हमारे पास इस रिएक्शन को पूरी तरह हम लिख लेते हैं। ये रिएक्शन आ गई हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये रिएक्शन आ गई। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग चेक करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सारे एटम्स की बैलेंसिंग चेक करते हैं। देखो यहाँ पर इस वाली मतलब सारी साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 8 कितने होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के करना है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ठीक है। आयोडीन 8 है, आयोडीन 8 है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन पे, पहले ऑक्सीजन को करेंगे फिर हाइड्रोजन को करेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जितने ऑक्सीजन है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे इस साइड पर। तो अब क्या हो जाएगा, इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर भी कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं। देखो इस साइड हाइड्रोजन कितने, 2 और 8 10, इस साइड कितने हैं, 2 और 8 10, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई डियर स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब दोबारा चेक करें। देखो हाइड्रोजन देखो इस साइड कितने, 2 और 8 10, इधर 2 और 8 10, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। सल्फर है 1, इधर भी सल्फर है 1, ऑक्सीजन है यहाँ पर 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है 4, यहाँ पर आयोडीन है 8 और यहाँ पर भी है 8। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। देखते हैं पहला ऑप्शन आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, वैल्यूज ऑफ x y z। ऑप्शन है A B C और D। ए ऑप्शन में x की वैल्यू है 3 4 8 5 5 8 4 3, z की वैल्यू है 2 5 4 4। देखते हैं, देखिए x hi के आगे, hi के आगे x है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 8 है। x की वैल्यू क्या है, 8 है। आगे देखिए, आगे है y i2 के आगे, y की वैल्यू क्या है, 4 है, y की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। z है हमारा ये भी कितना है, 4 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ मैंने क्या किया था। देखो वैसे तो आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन मैं आपको फिर से बोलूँगी, अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है ना, वीडियो को फिर से ना एक बार बैक करो और दोबारा से उसको समझने की कोशिश करो, स्लो मोशन पे सुन लो। अब मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसमें प्रैक्टिस करवाऊंगी। पहली चीज़ होती है इक्वेशन लिखो, सेकंड चीज़ होती है ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, थर्ड चीज़ होती है उस किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है किस में रिडक्शन हो रहा है वो लिखो। फिर क्या करना है आपने, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस करो। देखो बच्चे यही गलती करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में गलती कर जाते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक बार इसको ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, रूल्स को साथ में खोल लेना, ठीक है। फिर क्या करना है, जिनका ऑक्सीडेशन जिनका रिडक्शन हो रहा है उनको बैलेंस करो। उनको बैलेंस करने के बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखो, चेंज इन मतलब प्रॉपर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या करना है, उस चेंज का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर बैलेंसिंग चेक करनी है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर बैलेंसिंग करने के बाद आपने क्या करनी है, ऑक्सीजन का देखना है कितने ऑक्सीजन एटम चाहिए उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। फिर हाइड्रोजन का चेक करने के लिए हमने क्या करना है, अगर तो हाइड्रोजन बैलेंस है तो ठीक है, अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो H पॉजिटिव आयंस ऐड होंगे, और जितने H पॉजिटिव आयंस ऐड होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयंस दोनों तरफ ऐड होंगे। तो ये नॉर्मल केस था, यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस हो गया था, इसलिए H पॉजिटिव आयंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करके इसको क्या करोगे, नोट करोगे। सो ये स्टूडेंट्स अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम इसी से प्रैक्टिस करेंगे तभी हम बैलेंसिंग सीख पाएंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो MnO4 माइनस प्लस Fe+2 gives Mn+2 प्लस Fe+3। तो ये है हमारे पास इस बार क्वेश्चन और हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है। तो सेम वही स्टेप है, सबसे पहले जब भी हमने इसकी बैलेंसिंग करनी है डियर स्टूडेंट्स, चाहे तो आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके भी लिख सकते हो, अगर आपको पेपर में आता है तो आप ऐसे ही लिखोगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन हमारे आगे है, क्या है इक्वेशन, MnO4 माइनस प्लस Fe+2 गिव्स Mn+2 प्लस Fe+3, है ना। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है डियर स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन नंबर इन तीनों पे तो लिखा हुआ है लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ, तो हम इसमें लिख लेते हैं। Mn का निकालते हैं, Mn का एक्सलेट करेंगे प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 4,
तो -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू क्या है, टोटल चार्ज, इस पे पूरे पे चार्ज है -1, तो क्या हो जाएगा x - 8 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 + 8, x कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई +7, यानी कि Mn किस स्टेट में है +7 में और ऑक्सीजन किस में है -2 में। इसे इरेज कर दूँ, ये तो हम निकाल चुके हैं, हमें निकालना आता ही ऑलरेडी। अब देखो स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, रिडक्शन किस में हो रही है। तो यहाँ देखिए +7 से +2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, +7 से +2 रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। और इधर देखिए Fe का देखिए +2 से क्या है +3, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हो रही है रिडक्शन, यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन। अब हमने क्या करना है, जिनमें ऑक्सीडेशन या जिनमें रिडक्शन हो रही है उनके एटम्स बैलेंस करने हैं। इस साइड Mn है, इस साइड भी एक ही Mn है, इस साइड एक ही Fe है, इस साइड भी एक ही Fe है, तो ये भी बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले केस में बैलेंस नहीं था, हमने शायद 2 लगाया था, याद होगा, यहाँ वो बैलेंस्ड है। अब हमने क्या करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, भी कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, चेंज मेजर करना है। तो यहाँ देखिए +7 से +2 कितने का चेंज होगा, या तो वो ग्राफ बना के देख लीजिए, या फिर अगर आपको ऐसे आता है तो ठीक है, लेकिन कभी भी गलती मत करना, जैसे पिछले वाले केस में लोगों को 4 लग रहा था लेकिन 6 था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 5 का चेंज है, चाहे आप चेक कर सकते हो उस मेथड से, ठीक है। +7 से +2 और यहाँ पर चेंज है +1 का, यहाँ पर चेंज है +1 का। अब मैंने क्या बोला था, हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीडेशन वाले से करेंगे, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिडक्शन वाले एटम से करेंगे। तो 1 को हमने रिडक्शन वाले से करना है, MnO4 क्या है, रिडक्शन वाला है, इसे किससे करना है, 1 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा MnO4 माइनस प्लस Fe+2 किसका है, ऑक्सीडेशन वाला है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, रिडक्शन वाले 5 से, क्या हो जाएगा 5 Fe+2 गिव्स, अब Mn+2 किसका है, रिडक्शन वाला है, तो इसे ऑक्सीडेशन से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, Mn+2 प्लस ये Fe+3 किसका है, ऑक्सीडेशन वाला है, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5Fe+3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। इसे ऊपर वाली को एक बार इरेज कर देते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास 1 सेकेंड 5Fe+3 लिखना ना यहाँ पे। तो देखो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। Mn यहाँ 1 है, यहाँ पर इसी 5 लिखा हुआ है, ठीक है। Mn यहाँ 1 है, यहाँ पर भी Mn 1 है, ठीक है। यहाँ पर Fe 5 है, वहाँ पर भी Fe 5 है, तो अभी भी बैलेंस्ड है। लेकिन स्टूडेंट्स ये चेक कीजिए, भी ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखें, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4, तो वहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे 4। क्या था, जितने ऑक्सीजन आपको चाहिए उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। 4 यहाँ चाहिए थे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। अब स्टूडेंट्स देखो Mn1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, Fe 5 है, Fe 5 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन 8 है तो इस तरफ कितने हाइड्रोजन चाहिए 8, तो हमने क्या किया 8H+ कर दिया। क्या कर दिया 8H+ कर दिया, क्यों, क्योंकि वहाँ पर 8 हाइड्रोजन ज़्यादा थे, अगर यहाँ पे हमें और 8 हाइड्रोजन कर दे तो बैलेंस हो जाएगा, हो गया। लेकिन मैंने आपको बोला था जब भी ऐसा केस आ जाए भी आपने H पॉजिटिव ऐड करवा दिया, तो जितने H पॉजिटिव ऐड करवाए उतने ही OH नेगेटिव ऐड होंगे। अब ये नया केस है, पिछले वाले केस में वाटर तक काम किया था और हमारा बैलेंस हो गया था, लेकिन यहाँ पर इस साइड पर हाइड्रोजन नहीं था तो हमने 8 हाइड्रोजन H पॉजिटिव ऐड किए, क्योंकि इधर 8H आ गया। अब देखो जितने H पॉजिटिव ऐड हुए उतने ही OH नेगेटिव आइंस दोनों तरफ ऐड होंगे, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 8 OH नेगेटिव और यहाँ पर भी क्या ऐड हो जाएगा 8 OH नेगेटिव, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करके देखते तो क्या आ जाएगा, देखो MnO4 माइनस प्लस 5Fe+2, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 वाटर प्लस 8H2O गिव्स Mn+2 प्लस 5Fe+3 प्लस 4H2O प्लस 8OH नेगेटिव। अब क्या होगा, देखो इस 8H2O को उधर ले जाते हैं, इस 8H2O को उधर ले जाएंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारी जो रिएक्शन आ जाएगी वो आएगी MnO4 माइनस प्लस 5Fe+2
gives Mn plus 2 plus 5Fe plus 3, ये इधर आएगा 8H2O माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 8OH तो है माइनस 4H2O। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, क्या आ जाएगी यहाँ से बैलेंस होकर आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन यहाँ से बैलेंस होकर आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे, इसमें कुछ भी नहीं था, बस हमने यहाँ पर आकर इसको छोड़ दिया 4H2O, फिर यहाँ पर H पॉजिटिव आ गए। तो H पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उसके अंदर ऐड करने होते हैं OH नेगेटिव आयंस। जितने H पॉजिटिव ऐड होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयंस भी ऐड होंगे, तो उतने ही हमने OH नेगेटिव आयंस करे तो ऐड किए, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, से बैलेंस्ड हो जाती है। ठीक है, अगर आपने फिर भी बैलेंसिंग चेक करनी है तो कर सकते हो। Mn 1 है, Mn 1 है, ऑक्सीजन 4 है, अभी इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 8 माइनस 4 कितने, 4 है। आगे देखिए 5 Fe है, 5 Fe है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन भी देख लेते हैं, 8H जो 8 हाइड्रोजन है माइनस 8 हाइड्रोजन यानी कि 0 हाइड्रोजन, और इस तरफ कितने हैं, 0 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बेसिक का केस है। एक और चीज़ आपको बता दूं, कई क्वेश्चंस में आपको 8H पॉजिटिव तक भी देखने को मिल सकता है। एसिडिक का केस है, मैंने बेसिक का केस इसी के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया है भी OH नेगेटिव आयंस हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए FeCl3 प्लस H2S गिव्स FeCl2 प्लस सल्फर प्लस HCl। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को लिखना, उसके बाद होता है भी सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। अब हम इनका लिखेंगे इस पे ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैलकुलेट करते हैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। हमें पता है Cl का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, Fe का लेट करेंगे x, Cl का होता है -1, कितने Cl है, 3 है, तो क्या होगा -1 × 3। अभी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 0 के, क्योंकि इस पर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास Fe का कितना आ जाएगा, x आ जाएगा +3, यानी कि जो Fe है वो +3 स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है, और Cl क्या है, -1 स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिए सिमिलरली हमने क्या करना है, यहाँ पर FeCl2 का निकालते हैं। Fe का लेट हम करेंगे x, Cl का कितना होता है -1, कितने Cl है, 2 है, तो -1 × 2, और ये किसके इक्वल होगा, ओवरऑल चार्ज के, जो कि कितना है, 0 है। तो यहाँ से Fe का कितना आ जाएगा, +2 स्टेट आ जाएगी, Cl की कितनी है, -1 है। सल्फर का देखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, +1, 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, +2 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, x कितना आएगा, -2, ये क्या है, +1। और यहाँ सल्फर का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 0 है ना, क्योंकि ये अनकम्बाइंड स्टेट में ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर में पढ़ा चुकी हूँ। HCl में इसका है +1, इसका है -1। इतना क्लियर है सबको। ऑक्सीडेशन नंबर आप इजिली नोट कर सकते हो। इसको इरेज कर रही हूँ, नीचे जो हमने लिखा है इसको इरेज कर रही हूँ, नीचे जो हमने लिखा है। इतना आपको समझ आ गया जो मैंने किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या देखना होता है, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, चेक करते हैं किस एटम्स में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है। तो Fe +3 से +2 स्टेट, +3 से +2 स्टेट का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया है ना, कम हो गया, तो वो क्या होता है प्रोसेस, वो कहलाता है रिडक्शन। आगे देखिए सल्फर -2 से 0, सल्फर क्या है, -2 से 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इस तरफ आ रहे हैं, वही आप लाइन बना के देख सकते हो। तो -2 से 0 का मतलब है भाई ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिन एटम्स में रिडक्शन हो रही है, जिन एटम्स में ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर Fe 1 है, यहाँ पर भी Fe 1 है, दिस इज बैलेंस्ड। यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, दिस इज बैलेंस्ड। तो ये बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। कितना चेंज हो रहा है, अगर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मैं कहूँ भी ऑक्सीडेशन हो रही है तो कितना चेंज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर रिडक्शन हो रही है तो कितना घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं +3 से +2 कितना चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, और -2 से 0 कितना चेंज हो रहा है, 2 का चेंज हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसका, रिडक्शन वाले का
ऑक्सीडेशन वाले एटम से और ऑक्सीडेशन वाले का चेंज रिडक्शन वाले एटम से। तो देखो ये क्या है, रिडक्शन वाला एटम है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीडेशन वाले चेंज से 2 से, तो क्या आ जाएगा 2FeCl3 प्लस H2S किसका ऑक्सीडेशन वाला है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये एज इट इज रहेगा, गिव्स FeCl2 रिडक्शन वाला है, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन वाले से, क्या आ जाएगा 2FeCl2 प्लस सल्फर किसका है ऑक्सीडेशन वाला है, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब आप कहोगे सॉरी यहाँ सल्फर आ जाएगा ना, अब आप कहोगे मैम HCl ना तो ऑक्सीडेशन के अंदर है ना रिडक्शन के अंदर आ रहा है तो इसे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, इसे हम एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि भी सारे एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इक्वल है या नहीं है। इस साइड रिएक्टेंट वाली साइड 2 Fe है, इधर भी 2 Fe है। Cl कितने हैं देखो 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, यहाँ पर कितना है 2 इंटू 2 4 और 1 5, यहाँ है 6 वहाँ है 5, तो इसे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना हो गया 6 और यहाँ पे भी कितने हैं 6 हैं, तो Cl भी बैलेंस हो गया है ना। आगे देखो सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, तो सारा कुछ बैलेंस हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हमने सब कुछ बैलेंस कर लिया, तो अब ऑक्सीजन देखते हैं क्या इस तरफ कुछ ऑक्सीजन है, नहीं है। हाइड्रोजन चेक करें कितने हैं, इधर है 2 हाइड्रोजन और इधर भी कितने हैं 2 हाइड्रोजन, तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गई, इसे हमें फर्दर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। चेक करते हैं 2 Fe इधर 2 Fe इधर 6 Cl इधर 4 इधर और 2 इधर 6 Cl इधर 2 H2 इधर 2 H2 इधर 1 सल्फर इधर 1 सल्फर इधर, तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। फटाफट से इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ठीक है, जब भी मैं इरेज कर रही हूँ पिछले वाला रिवाइज करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी आपके स्क्रीन पर है, देखिए। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखिए। Cu प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 का ट्वाइस प्लस NO2 प्लस वाटर। इसमें करना है तो इसमें भी सबसे पहला काम क्या करना है, हमें लिखनी है ऑक्सीडेशन नंबर सबकी। Cu की कितनी होती है 0, HNO3 में हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, नाइट्रोजन की कैलकुलेट करें, हाइड्रोजन की कितनी है +1, नाइट्रोजन की x और ऑक्सीजन की कितनी है -2, कितने ऑक्सीजन है 3, तो क्या हो जाएगी -6, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी +5, यानी कि नाइट्रोजन की कितनी है +5 है। यहाँ पर देखते हैं Cu की कितनी है +2 है, क्योंकि जो इसके पैर में होता है वो इसकी होगी, और NO3 की कितनी होगी -1, क्योंकि Cu के पैर में है 1। ठीक है, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके अंदर NO3 की पावर है -1, क्योंकि ये 2 इसका चार्ज है और इसका चार्ज 1 है -1, तो यहाँ से नाइट्रोजन की x प्लस ऑक्सीजन की होती है -2, 3 ऑक्सीजन है -6 इज इक्वल्स टू -1, यहाँ से नाइट्रोजन की कितनी आ गई +5 आ गई। इसमें देखते हैं नाइट्रोजन की कितनी है x, माइनस ऑक्सीजन की कितनी होती है 2 और 2 है तो -4 इज इक्वल्स टू 0, x आ गई +4। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन +5 से +4 क्या हो रहा है, नाइट्रोजन +5 से +4 रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये है रिडक्शन का प्रोसेस। और Cu 0 से +2 ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया किसमें ऑक्सीडेशन हो रही है किसमें रिडक्शन हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करना होता है, जिनमें ऑक्सीडेशन जिनमें रिडक्शन हो रही है क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं चेक करते हैं। इधर एक Cu इधर भी एक Cu है, ठीक है, इधर नाइट्रोजन एक इधर भी नाइट्रोजन एक, सिर्फ नाइट्रोजन देखो। अब आप ये मत सोचिए नाइट्रोजन देख रहे हैं, नहीं, ये नाइट्रोजन इससे डील कर रहा है ना, तो दोनों का देखो एक एक नाइट्रोजन है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है भी हमने एक्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 0 से +2 कितना चेंज आया 2 का, और +5 से +4 कितना आया 1 का। तो ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन वाले एटम से करेंगे और रिडक्शन वाले एटम को ऑक्सीडेशन वाले एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो Cu को 1 से करेंगे Cu ही रहेगा, प्लस HNO3 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 2HNO3 गिव्स, इसे किससे करेंगे 1 से करेंगे CuNO3 का ट्वाइस, प्लस इसे किससे करेंगे 2 से करेंगे 2NO2। मैंने बोला था वाटर को ऐसे लिख दो, एक बार ही भूल जाओ, अभी वाटर है ही नहीं।
अब क्या करना होता है, देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने चेक करनी है भी सारे एटम्स बैलेंस हैं या नहीं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। Cu एक है, Cu एक है, नाइट्रोजन इस साइड 2 है, यहाँ कितने हैं 2 और 2 4 हैं, तो 4 नाइट्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको इरेज करके क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। 4 चाहिए ना, सीधा लिख देंगे, ये नहीं हाँ या 2 से मल्टीप्लाई करके कह दो, सीधा 4 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 × 4 कितने होते हैं 12, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 6 और 4 कितने होते हैं 10, इधर 12 उधर 10, तो 2 और ऑक्सीजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2H2O ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, देखो दोबारा से चेक करते हैं, Cu एक है, Cu एक है, नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 और 2 4 हैं, ऑक्सीजन 12 है इधर, और इधर 6 और 4 10, 10 और 2 12। हाइड्रोजन चेक करते हैं, इस साइड 4 है और इस साइड हाइड्रोजन चेक करें 4 है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई, इसे हमें फर्दर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस होगी। सो अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फटाफट से इसको नोट करेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, मतलब मैं नोट करवाने वाली हूँ, तो जब मैं इरेज कर रही हूँ आपका काम क्या होना चाहिए, फटाफट से रिवाइज कर लेना पीछे वाला कंसेप्ट, है ना। अब स्टूडेंट्स जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, और क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, CrOH का थ्राइस प्लस iO3 नेगेटिव गिव I नेगेटिव प्लस CrO4 -2 एग्जैक्टली। सो अब देखते हैं, सबसे पहला काम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना सब पे। देखिए Cr का निकालते हैं, Cr का देखिए निकालेंगे तो हमारे यहाँ से क्या आएगा +3 आ जाएगा, OH का -1 होता है इसलिए Cr का कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, और इधर Cr का कितना निकाल लेते हैं, एक्सलेट कर लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 कितने ऑक्सीजन है 4 = टोटल चार्ज -2, x की वैल्यू आएगी +6, ठीक है। तो +3 से +6 क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इधर देखो, इधर है I-1, इधर I की निकाले, एक्सलेट करते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 3 = टोटल -1, x की वैल्यू आ गई +5, +5 से -1 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस हो रहा है ना। अब हमें क्या करना होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्या निकालना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऊपर +3 से +6 कितना होगा 3 का चेंज, और इधर +5 से कितना है -1। अब बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं, 6 का चेंज है लेकिन बच्चे सोचते हैं 5 का चेंज है, ठीक है। तो आप वो चार्ट ऐसा बना के भी देख लो, 0 1 2 3 4 -1 -2 यहाँ 5, देखो प्लस कहाँ है, +5 से -1 1 2 3 4 5 और 6, कितने का चेंज है 6 का है। तो मैंने बोला था अगर ऐसे डिवाइड हो रहे तो डिवाइड कर दो, 3 और 6 2 पे गया, तो मतलब अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है और रिडक्शन वाले एटम्स को 1 से। तो ऑक्सीडेशन वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2CrOH की पावर 3 प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये एज इट इज रहेगा, O3 नेगेटिव गिव्स, इसे भी 1 से, ये एज इट इज, और इसे 2 से। अब क्या करना है, सारे एटम्स की बैलेंसिंग चेक करनी है। अब क्या करना है, सारे एटम्स की हमें क्या चेक करनी है, बैलेंसिंग चेक करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो चेक करते हैं क्या ये है या नहीं। 2 Cr इधर हैं, 2 Cr ही उधर हैं, एक I इधर है, एक I इधर है। अब अपने ऑक्सीजन चेक करने हैं, इधर है 3 × 2 6 और 3 कितने होते हैं 9 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं 8 हैं, तो एक और वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, 9 हो गए, 9 ऑक्सीजन हो गए। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन, देखो इधर हाइड्रोजन है 3 × 2 6, और इधर हाइड्रोजन है 2, उधर 2 हैं, इधर 6 हैं, तो उधर हम 4 H पॉजिटिव और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जितने H पॉजिटिव ऐड हो रहे हैं उतने ही OH नेगेटिव ऐड होंगे, तो इधर 4 OH नेगेटिव ऐड होगा प्लस में, और इधर भी क्या होगा OH नेगेटिव 4 ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, देखो
2CrOH का थ्राइस प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 4OH नेगेटिव गिव्स I नेगेटिव प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव। इसे 4H2O भी लिख सकते हैं। 4H2O प्लस H2O कितना हो जाएगा? 5H2O। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब पापा क्या करते हैं, एक बार इसे चेक कर लेते हैं अभी अपन ने सही किए हैं नहीं। तो इधर 2Cr, इधर 2Cr, इधर हाइड्रोजन कितने हैं देखो 3 और 6, 6 और 4 10, इधर कितने हैं 10 हैं। ऑक्सीजन देखो 3 इंटू 2 6, 6 और 3 9, 9 और ये 13, और यहाँ पर देखते हैं 8, 8 और 5 13 ऑक्सीजन है। आयोडीन एक है, आयोडीन एक है, तो ये क्या हो गई? इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे, ठीक है। सो यहीं पर स्टूडेंट्स हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है ये फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, मज़ा आया है क्वेश्चंस को करने में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं बैलेंसिंग के, तो आपने कमेंट करना है, लाइक करना है, और डीपीपी का लिंक, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको डीपीपी में मिले हैं, एज अ होमवर्क मिले हैं, ठीक है। तो आपने उसे क्या करना है? सॉल्व करना है अच्छे से, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट बैलेंसिंग वाले मेथड को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। सो आज के वीडियो लेक्चर के लिए आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।